हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी वर्कशीट जो आया है आपकी बच्चों। डेट क्या है हमारी 10 फरवरी। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, वर्कशीट नंबर 21 है बच्चों हमारा। कहानी कछुआ और खरगोश। बच्चों पहले भी आपने ये स्टोरी सुनी होगी, फास्ट एंड स्लो, इंग्लिश में भी सुनी होगी, काफ़ी जगह सुनी होगी, लेकिन आज हम फिर से यही कहानी पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी, यानी कि मित्रता मतलब दोस्ती। वह साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ रहा था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने मुड़कर देखा तो उसे खरगोश दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यह तक पहुँचने में भी अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वह पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। पहला क्वेश्चन आपका ये है, अपनी ये स्टोरी पढ़नी है खुद से और देन क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों, बहन भाई वगैरह को सुनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको दिया हुआ है, कठिन शब्द की सूची बनाकर एवं उनका उच्चारण कीजिए। तो बच्चों इसका आप कर देंगे। कठिन शब्द आपको कौन कौन से लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आएगा इसके अंदर मित्रता, प्रतियोगिता, दौड़, निश्चित और सुस्ताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? इस वाक्य में लिखिए, एक वाक्य में लिखिए। तो आप लिख देंगे हाँ हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। हवा चलने पर बाल और कपड़े हिलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपने माता या पिता के साथ बाज़ार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वह आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो आप लिखेंगे हाँ, जब हम अपने मम्मी या पापा के साथ बाज़ार जाते हैं तो आसपास से कई आवाज़ें आती हैं, जैसे सब्ज़ी ले लो, लोगों की बातें करने की आवाज़ और गाड़ियों की आवाज़ आदि। यह आवाज़ें काफ़ी तेज़ आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्द के जोड़ का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो पहले लिख देंगे आप कभी कभी, एक एक, अभी अभी, नहीं नहीं, रोते रोते। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ईजी और इंटरेस्टिंग एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल।